नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। खबरें शुरू करने से पहले हेडलाइन। ट्रंप ने की हिंदुस्तानी चुनाव प्रणाली की जमकर तारीफ, कहा अमेरिकी सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत। राहुल गांधी ने संसद में बोलने पर रोकने का लगाया इल्जाम, बोले जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं रोक देते हैं। ईद की नमाज को लेकर यूपी में नया आदेश, नहीं मिलेगी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवेश वर्मा को नोटिस किया जारी, खतरे में पड़ सकती है मंत्री साहब की विधायकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूत और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए भारत की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता पहचान प्रणाली के लिए बायोमीट्रिक डेटाबेस है, लेकिन अमेरिका आज तक ऐसे नहीं कर सका। अमेरिकी प्रमुख कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने करीब 2 साल की देरी के बाद आखिरकार तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए 99 अनुबंधित इंजनों में से पहला इंजन तैयार कर दे दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस बहुप्रशिक्षित स्वदेशी जेट के उत्पादन में तेजी लाने की उम्मीद जताई है। मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज हम एक बहुत ही आशावादी समाज हैं। भारतीयों ने टेक्नोलॉजी को जिस तरह से अपनाया है, जैसे कि कैशलेस भुगतान हो या सभी सरकारी कामकाज या सभी सरकारी सेवाओं तक, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम आ रहे हैं, आखिरकार एआई के लिए एक खास तरह की सोच और टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है, जो भारत में पूरी तरह से है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य पर रोक लगा दी है। पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने पर यह रोक लगाई गई है। ये फैसला उन पर भारत सरकार से करीबी संबंध रखने के आरोपों के बीच आया है। उन्होंने पिछले साल भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं, कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। राहुल का कहना है कि विपक्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा जा रहा। रमजान के आखिरी जुम्मे यानी कि अलविदा की नमाज को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते पाया गया तो उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका पासपोर्ट और लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। हालांकि मेरठ पुलिस के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति तक नहीं दी गई। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और अन्य उम्मीदवारों से भी जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक बवाल मचा दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इत्र पार्क बनाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से कोई लगाव नहीं है और ये सभी सनातन विरोधी हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सनातन विरोधी है और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। जब आपने इस विषय को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, चाहे महिलाओं के साथ अपराध हो, बलात्कार हो, गैंग वॉर हो, गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दों को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। मेरठ हत्याकांड पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरठ का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटती पारिवारिक व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और विवाहित पुरुष या महिलाओं का प्रेम संबंधों में लिप्त होना परिवारों को नष्ट कर रहा है। मेरठ का ये जो कांड हुआ, निश्चित रूप से ये
बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करने के सागरपुर थाने में सीबीआई ने रात में छापा मारकर 2 पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा फरार हो गया। मामला नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में ईद के त्योहार को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस साल हरियाणा में ईद की छुट्टी को गजटेड हॉलिडे की बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वीकेंड होने के चलते शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी। इसी बीच 31 मार्च यानी कि सोमवार को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, इसलिए सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जांघ पर गोली लगी है। पहचान होने के बाद पुलिस की टीमें उसका पीछा करने लगी। पुलिस टीम को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की, जिसमें उसे गोली लगी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच जारी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बाड़मेर बयावर नेशनल हाईवे नंबर 25 के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में हो रही कोताही को लेकर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कॉन्ट्रैक्टर की क्लास लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश सरकार ने लाखों युवाओं को ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां दी हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सदन से 14 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ ओडिशा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली में बीजेपी शासित नई सरकार डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में मुफ्त सफर की योजना में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। ये सुविधा अब दिल्ली में ही रहने वाली महिलाओं तक सीमित रखने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए महिलाओं का बाकायदा वेरिफिकेशन किया जाएगा और उन्हें एक कार्ड भी दिया जाएगा। सलमान खान ने लगातार मिल रही धमकियों पर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि सब अल्लाह और भगवान पर है। सलमान ने कहा, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है कि कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।